Hi there, learner. Welcome to Devraj YouTube channel. If you like our videos, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get regular update. हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करेंगे पोर्टफोलियो बेसिस। पहले सबसे पहले हमने फाइंड किया था वो किया था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टैंडर्ड बेसिस, मतलब हम वन बाय वन कंपनी का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन अब हम करेंगे ऑन पोर्टफोलियो बेसिस, मतलब सब कंपनीज का एक साथ एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सिक्योरिटीज, वही पर कर रहा है कि ना आप एक से ज़्यादा कंपनीज का एक साथ क्या करोगे, एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करोगे। एग्जांपल, इन्वेस्टर इन्वेस्ट इज मनी इन 5 डिफरेंट डोमेन कंपनी या स्टॉक। अच्छा, एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बेसिस का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं के कैप इंटू पी। पी क्या है? पोर्टफोलियो बेसिस। द वेटेज ऑफ एन एसेट और पोर्टफोलियो इज द परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियोज टोटल वैल्यू दैट इज इन्वेस्ट इन अ एसेट। वो कह रहा है वेटेज होगी एक परसेंटेज की, जो कि हम हर कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट कर रहे होंगे। जैसे 5 मिलियन का बजट था तो हर कंपनी में हम क्या कर रहे हैं, 1 मिलियन को इन्वेस्ट कर रहे थे। इसका फार्मूला है समीशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू के आई, इनिशियल रिटर्न, एंड क्या है, डब्ल्यू आई मीन वेटेज, इजिकल्स टू के पी। के पी क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बेसिस। Example, if you are a money manager and formed a 4 lakh portfolio investing 2 lakh in each stock, calculate the expected rate of return on portfolio if the consist of Apple and Oppo। वो कह रहा है अगर आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं और आपके पास 4 लाख का बजट है तो आपने उसको इन्वेस्ट करना है पोर्टफोलियो बेसिस पे, मतलब 2 लाख इन ईच स्टॉक, मतलब 2 लाख रुपए एप्पल में और 2 लाख रुपए किसमें, ओप्पो में। तो सेम सीन है। अब इस एक स्टॉक गिवन है एप्पल, देन सेकंड इज ओप्पो। अब इन दोनों का क्या है, एक्सेप्टेड रेट रिटर्न हमें क्या है, इनिशियली गिवन है कि अगर तो 15 में हमें लॉस हो सकता है 11% का, और ओप्पो में जो लॉस सकता है एक्सपेक्टेड वो कितना हो सकता है 27%। अगर 16 के अंदर हमें हो सकता है 3% का रिटर्न मिल सकता है, जबकि ओप्पो में क्या है 0% रिटर्न है। तो 17 के अंदर हमें 11% रिटर्न है किसमें, एप्पल के स्टॉक में, और ओप्पो में 23% का रिटर्न है। ऐसे ही 18 में 28% और 40%। अब पोर्टफोलियो क्या होगा कैलकुलेशन के अंदर, इसमें हम करते हैं वेटेज इनटू इनिशियल रिटर्न, जो हमने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखें इसमें वेटेज कितना है, 4 लाख का टोटल बजट था और 2 लाख हम कर रहे हैं ईच स्टॉक, मतलब 50-50% कर रहे हैं। 50% ओप्पो में, 50% किसमें, एप्पल में। तो 0.5 इंटू -11% कर दिया, प्लस 0.5 इंटू -27%। ये किसका है, एप्पल का, और ये किसका है, ओप्पो का। दोनों का सम कर दिया तो के पी आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो बेसिस कितना आ गया, -19%। सेम फॉर द 16 करना है, ये उसकी वेटेज है, ये उसका क्या है, इनिशियल एक्सपेक्टेड रिटर्न 3%, और 0.5 उसकी वेटेज थी, और इसमें कितना ओप्पो का 16 में आ रहा है 0%, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.5। ऐसे ही सेम इसमें और इसमें, ये सबके क्या हो गया, हम निकाले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बेसिस। तो इसमें जो है ना कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं, उसमें हम करते हैं कैलकुलेशन कैसे, इसको इससे ऑन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी से। लेकिन इसमें हम करेंगे उस किसको, वेटेज से, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, डब्ल्यू आई इंटू के आई, और इसका फार्मूला था के आई इंटू पी आई इन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इनिशियल एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमने चारों का पोर्टफोलियो कैलकुलेट कर लिया, के पी मैंने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बेसिस। तो अब क्या कर रहा है, ये कहता है समीशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू के आई, मतलब सबका आपने सम करना है। तो हमने लिया के पी कैप इज इक्वल टू 19% प्लस 1.5 प्लस 17 प्लस 34। जब इनका सम किया तो इनका कितना आ रहा है परसेंटेज, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आ रहा है 33.5%। इसकी हम सेकेंड करते हैं, कहता है इफ़ यू आर अ मनी मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर इन्वेस्टेड 2 मिलियन इन 4 डिफरेंट कंपनीज। कंपनी ए है जिसका कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, बी का 50% है, सी का है 13%, और डी कंपनी कितना है एक्सपेक्टेड रिटर्न 14%। अब कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दी पोर्टफोलियो बेसिस, मतलब हमने फाइंड आउट करना है कि इसका के पी कैपिटल या के पी कैप कितना है। हाउ वी नो दैट हाउ मच वेटेज इन्वेस्ट इन कंपनी थ्रू पोर्टफोलियो बेसिस। अब देखिए इसमें हमें उसने कोई वेटेज या डब्ल्यू आई गिवन नहीं की है ना क्वेश्चन के अंदर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसमें डब्ल्यू आई कितना लेना है। तो इफ नथिंग मेंशन वी अज्यूम इक्वली वेटेज। कहता है अगर क्वेश्चन आपको वेटेज मेंशन ना हो तो इक्वली वेटेज लगानी है। जैसे देखें ए बी सी डी कंपनी थी, वेटेज कितना 25% ए में, 25% बी में, 25 सी, 25% डी में। फिर हमने देखा क्या 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 एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न था किसका, कंपनीज का, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में 15%, 15%, 13% एंड 14%। अब इसका फार्मूला क्या था, के कैपिटल डॉट पी का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बेसिस, समीशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू के आई, वेटेज इंटू इनिशियल रिटर्न। तो हमने इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, 25% को 15% से, ऐसे 25% 15% थे, प्लस 25% को 13%, देन
25% इंटू 14%, तो इसका जो आ गया आंसर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बेसिस कितना है 14.2%।